हेलो फ्रेंड एंड फैन, दिस इज योर वन एंड ओनली उस्मान। तो सबसे पहले मेरी अपील है कि प्लीज अपने हैंड फ्रीज अपने कान में डाल लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल होने वाला है जो है आंध। क्योंकि डर का और आंध का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, एक बढ़ता जाता है और दूसरी फटती जाती है। तो गर्मियों को बाय बाय बोल दिया और सर्दियों को वेलकम बोल दिया। मतलब कि गर्मियों में जो चीजें लटकती थी वो सर्दियों में अब आके हमारी छाती पे बजेंगी। तो भाई साहब, आज हम कमाल लगाने वाले हैं हॉरर फिल्म में होने वाली चवलियों का। आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए किसी बात की अगर समझ ना आए तो माजरत, क्योंकि यहाँ भी कुछ फंसा हुआ है और यहाँ भी पता नहीं क्या फंसा हुआ है, बस फंसा हुआ है अजी लंड मेरा। तो काफी दिन बाद मेरी ये न्यू रोस्टिंग की वीडियो आ रही है, और अगर इस वीडियो में पुराने वाली वीडियो की कसर पूरी ना हुई तो पैसे वापस ले लेना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हॉरर फिल्मों में ज्यादातर दिखाया जाता है कि अब्बा जी का तबादला हो गया है, जिसकी वजह से ये सिटी छोड़ के दूसरी सिटी जाना है और वहां पे एक न्यू घर मिलेगा। वाओ! और वो घर नहीं बल्कि अली पापा की गुफा से भी पुरानी कोई हवेली होगी, जिसके एंट्रेंस पे मेन में ही तुम्हें एक चौकीदार मिलेगा। आगे मत चला, वापस चले जाओ। लेकिन क्यों बाबा जी, हम इस घर में नहीं आए हैं तो तुम्हें मार देगी। इतनी सी बात सुन के बीवी की साथ वाली की तो फट जाए। बस हवा निकल गई। अब उस हवेली में बत्ती नाम की तो कुछ चीज ही नहीं होगी, लगी होंगी मतलब वो जलाने के लिए नहीं, लेने के लिए रखी हुई है। और टूटे हुए रोशनदान से चांद की रोशनी सीधा आके आलू गोश्त पे पड़ रही होगी। उस घर में एक मियाँ बीवी होंगे और उनके बच्चे होंगे। मतलब कि जहाँ मियाँ बीवी होते हैं वहां बच्चे भी तो लाजमी होते हैं ना, बगैर वो रह नहीं सकते हैं, वो तो उन्होंने काम लाजमी करना है ना। ये कुदरत का निजाम है। मैं एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ, ट्रैक से भटक रहे हैं। वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। समझ रहे हो ना। जिन बच्चों में एक लड़की और एक लड़का होगा और जिन सबसे पहले जाके उन बच्चों को ये उंगली करेगा और वो भूतनी का बच्चा उन बच्चों के अंदर बढ़ जाएगा और वो बच्चे ऐसी हरकत करेंगे कि जैसे मानो किसी ने रसगुल्ले में नस्वार रखा के उन्हें खिला दी हो, और वो बच्ची एवं ही लातीनी जुबान में गालियां देना शुरू हो जाएगी। यार मुझे आज तक ये समझ नहीं आई है कि जिन बेशक इंडिया का है, अंग्रेजों का है या पाकिस्तान वालों का है, उसकी लातीनी जुबान से क्या ताल्लुक। अब उन बच्चों की दोस्ती उस भूतनी के बच्चे के साथ हो जाएगी जो किसी को नजर नहीं आता है सिवाय उनके, और सोता भी उन्हीं के साथ। मजे आगे भूत को तो। और इंग्लिश मूवी में माँ बाप ज्यादातर अपनी औलाद से जाके पूछ भी लेते हैं, What happened, son? Tell me, why are you scared? I'm your father. I'm your father. No, father, nothing happens. I'm just thinking my school plans. I want to back. चौथ कितनी दफा बता चुका हूँ, रात को कमरे में भूतनी आती है, कभी कंबल खींचती है, कभी बेड हिलाती है, कभी टांगे खींच के नीचे फेंक जाती है, डुई पड़ जाती है। आपको बताता नहीं, आपको जितनी दफा बताता हूँ आप शुगर में बात उड़ा देते हो यार। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं। अरे हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता। अरे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो, क्या तुमने कभी मरना नहीं है? मॉम डैड ने कसम खा चुकी होती है कि बेटा किसी की भी नहीं सुननी, बस अपने इन पे दबा के रख रही है। देखो बेटा, भूत छूत वाली कोई चीजें नहीं होती है दुनिया में, ठीक है? ये हमारा एक वहम है, एक भ्रम है। आप लेट सोते हो, रात में मोबाइल यूज करते रहते हो, गेम खेलते हो, इस वजह से आपको ये सारी थॉट्स आती है। चलो टाइम से सो जाया करो, फिर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। मजा तो तब आता है जब जिन मॉम और डैड को नजर आना शुरू होता है। अक्सर रात को सोए सोए माता जी को अजीब किस्म की शिद्दत की प्यास लगती है और वो उठ के किचन की तरफ अपने कदम बढ़ाती है और कॉरिडोर की लाइट ऑन करते ही उनको नजर आती है दान। मजा आया। माता जी से इग्नोर कर देती है, फॉरगेट इट, ये मेरा वहम है, ये तो भ्रम है, ये कुछ चीज होती नहीं है, नो वेयर्स। और फिर अम्मा जान को बोरची खाने के साथ बना हुआ तहखाना नजर आता है, जिसमें वर्ल्ड वार में यूज किए हुए हथियार पड़े होते हैं। घर से भी ज्यादा खतरनाक उस घर का तहखाना होता है, जिसमें बोरी, सुआ, धागा, छुरी, कैंची, जंग लगी तलवार, फटी हुई शलवार, सब कुछ पड़ा होता है। और वो सब चीजें देखने के बाद माता जी के होश दंग रह जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो चीजें बैठी होती हैं वो भी खड़ी हो जाती हैं। और फिर उनको रियलाइज होता है कि इस घर में वाकई कोई भूतिया चीज रह रही है। तो वो उस चीज को डिस्कस करने के लिए अपने जब हावत के पास जाती है,
मुझे लगता है इस घर में कुछ है जो सही नहीं है, जो बहुत गलत है। मुझे लास्ट टाइम भी वहां पे नन नजर आई थी, और आज जब मैं नीचे तहखाने में गई तो वहां पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका यहाँ होना इम्पॉसिबल है। ये घर में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे आवाजें सुनाई दे रही है। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। देखो बेला, तुम काम कर करके थक चुकी हो और इस वजह से तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस हो गया है, लेकिन घबराने की बात नहीं। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो दिमाग का डॉक्टर है, उसे तुम्हारा सेशन करवा लेंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? मतलब कि 1 मिनट में ही अपनी धर्म पत्नी को मेंटल करार दे दिया। वाह वाह भाई वाह। और फादर साहब को तब एहसास होता है जब उनकी अपनी खुदी में चपेड़े पड़ती हैं, तब उनकी रूह का परिंदा फड़फड़ाता है। और मेरी जिन भाइयों से ये अपील है कि भाई इस पे जानलेवा नहीं, गांडलेवा हमला करो। कौन सा? गांडलेवा। अब जब सब कुछ एक्सपोज हो जाता है तो घर हिलने लगता है, बर्तन गिरने लगते हैं, पलंग हिलने लगते हैं, सब कुछ हिलने लगता है। सब कुछ हिलने लगता है। तब उन्हें याद आती है एक अघोरी बाबा की। अगर तो इंडियन मूवी है तो वो जाएंगे किसी पुरानी मंदिर की पुरानी गुफा के नीचे लगे हुए तूत के दरख्त के नीचे बैठे हुए अघोरी बाबा के पास। और अगर बॉलीवुड की मूवी है तो वो जाएंगे किसी चर्च में अपने फादर के पास। अब फादर साहब जैसे ही घर में एंट्री करते हैं तो उनको देख के पता लग सकता है कि भाई यहाँ पे तो उसकी फट जाएगी ना। तब फिर वो फादर तहखाने में जाएगा और वहां का ऑब्जर्व करेगा और कहेगा कि मेरे बस के यहाँ रोग नहीं है, मेरे से बड़े भी एक बाबा जी हैं, वो आएंगे, पहले दम करेंगे फिर यकदम करेंगे, अगर फिर भी आराम नहीं आया तो फिर दम दमादम दम करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पहली सी नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा लगला, पहली सी नागिन निकाली। फिर वो बड़े बाबा जी आते हैं, इत्र की शीशी लाते हैं और उसमें कुछ मंत्र जाप पढ़ के उसको घर में कोनों में फूकते हैं। और उसके बाद उस तहखाने को जिसमें उस लड़की का बलात्कार करके कत्ल किया गया था उसकी रूह वहां पे भटकती है, उसको कैद करते हैं, उस तहखाने को ताले लगाते हैं जादू मंत्र टोना शोना लगा के और उसको वहां पे बिल्कुल क्लोज कर देते हैं और वो फैमिली उस घर को छोड़ के निकल जाती है। लेकिन अब इस फिल्म का आएगा पार्ट 2। इसका बेटा जवान होकर अपनी बीवी को लेकर दोबारा तबादले के चक्कर में इसी कोठी में आएगा जिसमें ताला लगा होगा और उसकी बीवी के अंदर कोई कीड़ा चुल करेगा जिसको ये ताला खोलने की पड़ेगी। मेरा घर है, मैं ताला क्यों ना खोलूं, ये मेरा घर है, मेरे पे इस पे पूरा हक है, मैं ताला खोलूंगी। और वो डुप्लीकेट चाबी बनवा के खोलती है ताला और उसी वक्त उनकी और किसी हॉरर मूवी में चुड़ैल को मारने के बाद भी एंड पे एक चुड़ैल की फूसी जरूर आती है कि भाई मैं हूं, आई एम बैक। जाना नहीं है, पार्ट 2 आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ये देखो मेरे 2 अनमोल रतन, एक लाम एक लखन। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो, मेरा फेसबुक पेज है उस पर भी मुझे फॉलो करो और स्नैपचैट पे भी मुझे फॉलो करो, सोशल मीडिया पे फॉलो करो। और ये जो थोड़ा मेरी तबीयत खराब थी इसकी वजह से कुछ अल्फाज नहीं थे सही नहीं करे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज्यादा मजा आएगा, तो फॉलो जरूर कर लेना। तो सॉरी, सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, डरना नहीं।